बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टेक। स्टेक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा और आपको समझ आ जाएगी या आप सीख जाएंगे। ये हमारी नेटिव डिश नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप गलत कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टेप गलत होगा तो पूरा स्टेक ख़राब हो जाएगा। अगर तो आप असल स्टेक खाना चाहते हैं, अगर तो कोई भी गोश्त का बस जला हुआ टुकड़ा खाना है तो फिर जो है वो आप उसको जिस तरह मर्ज़ी पका लें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने सही मानों में स्टेक खाना है तो स्टेक आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। सबसे पहली जो मेहनत आपको करनी पड़ेगी वो है इसका गोश्त ढूंढने पे, क्योंकि ये हमारी नेटिव डिश नहीं है तो इस पर कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्पेशल जानवर यहाँ पे पाले जाते हों जिनका गोश्त स्पेशली स्टेक्स के लिए इस्तेमाल होता हो। ये सारी चीज़ें उन मुल्कों में होती हैं जहाँ पे स्टेक खाया जाता है, उनका नेटिव है। जैसे जापान है, जापान के अंदर वाग्यू बीफ होता है, वो स्पेशली स्टेक्स के लिए बेहतरीन कट्स होते हैं बीफ के, लेकिन वो बहुत महंगा है। वो समझें कि रेयर एक ब्रीड है बीफ की जो कि सिर्फ जापान में ही होती है। उसके अलावा अगर अमेरिका जाएं तो अमेरिका में बहुत सारी उनकी नेटिव ब्रीड्स हैं जो कि उनको स्पेशली रेज़ किया जाता है, पाला जाता है सिर्फ इसी मकसद के लिए कि स्टेक बनाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर अगर आप स्टेक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले या तो कोई इम्पोर्टेड गोश्त ले लें, दूसरे नंबर पे हलाल होना चाहिए, ये आप देख लें। दूसरे नंबर पे उसमें आपके पास जो एक ऑप्शन बचती है वो ये है कि जो लोकल बीफ होता है उसकी आप टेंडर लॉइन ले लें। टेंडर लॉइन या अंडरकट, ये एक ही गोश्त के हिस्से का नाम है। अच्छा, टेंडर लॉइन जब आपने निकालनी है तो जो बीफ है वो आपका बड़े साइज़ का होना चाहिए, मतलब कि तकरीबन 5 से 6 मन उसके अंदर गोश्त होगा तो टेंडर लॉइन बड़ी बनेगी। ये भी एक छोटे जानवर की है जो मुझे मिली है। आप कोशिश करें कि आपको बड़े जानवर की मिले तो उसके अंदर से बेहतरीन अच्छे साइज़ के स्टेक निकलेंगे। अब जब टेंडर लाइन आपके पास आ जाए तो आपने इसको कसाई से नहीं कटवाना। अगर स्टेक बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले इस टेंडर लाइन का हेड निकालेंगे, इसके अंदर से भी स्टेक निकल आएगा लेकिन इसको अलग करना है। तो छुरी की मदद से इसको पकड़ के आप इस तरह उतार देंगे तो ये इसका हेड अलग हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी। सिर्फ हमें ये वाला आगे वाला मसल चाहिए इसका। अब आपके पास ये टेंडर लाइन आ जाएगी, इसके ऊपर ये लेयर होती है, ये नज़र आ रही है आपको। पहले तो आपने इस लेयर को उतार देना ऊपर से, कि ये वाली जो ऊपर आपको सिल्वर स्किन नज़र आ रही है ना, मतलब ये जो लेयर है ये अनएडिबल है, इसको खाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको उतारना ज़रूरी है। अब देखें ये सिल्वर स्किन इसके ऊपर से उतार दी है और ये बिल्कुल साफ़ गोश्त का टुकड़ा आ जाएगा इस तरह। ये एक स्टेक बन जाएगा। तो ये स्टेक्स मैंने काट के इधर रख लिए हैं। ये देखें, इस साइज़ का परफेक्ट स्टेक होना चाहिए। कम अज़ कम जो स्टेक आप बना रहे हैं उसकी थिकनेस 1 इंच लाजमी होनी चाहिए। ये जो है इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसको अभी हम टाई करेंगे क्योंकि जो ये टेंडरलॉइन का स्टेक है इसको टाई किए बगैर आप नहीं बना सकते क्योंकि ये डी शेप हो जाएगा। और ये देखें जैसे ये डी शेप हो रहा है, इससे ये होगा कि ये इवनली कुक नहीं होगा, तो इसको टाई करना ज़रूरी है। इसको हम इस तरह गोल बनाएंगे और इस धागे को इतना टाइट करना है कि इसकी थिकनेस प्रॉपर हो जाए, मतलब बैलेंस हो जाए, और बहुत ज़्यादा इसको टाइट करके बांधना नहीं है। जब स्टेक आपका कट जाए उसको आप टाई कर लें तो इसको मैरिनेशन की इसकी बारी आती है। मैरिनेट करके आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, क्योंकि अगर आपने गोश्त को फ्रिज से निकाला है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आया हुआ तो स्टेक नहीं पकेगा सही तरह, क्योंकि अंदर से गोश्त ठंडा होगा। और इसकी जो मैरिनेशन है बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपको बीफ का फ्लेवर चाहिए, आपको इसके अंदर कोई मसाले नहीं चाहिए। तो इसके अंदर आपने ऑलिव ऑयल थोड़ा थोड़ा लगाना है दोनों साइड पे। मसाले के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें जाएंगी, एक तो ये काली मिर्च है, काली मिर्च को ग्राइंड करेंगे इसके ऊपर, ताज़ा पिसा हुआ पाउडर नहीं डालना इस पर, और अच्छी तरह ताकि ये सारी सरफेस इसकी कवर हो जाए। और दूसरे नंबर पे इधर हम डालेंगे ये नमक है, नमक को भी फ्रेश ग्राइंड करेंगे। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे ये आपका स्टेक मैरिनेट हो चुका है। इसको अब रूम टेम्परेचर पे आने के लिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। उतनी देर में ये जो काली मिर्च और नमक है ये भी ऊपर इसके मेल्ट होकर इसके अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा। ये मेरे पास इधर एक कास्ट आयरन का सिजलर है। सिजलर की अंदर वाली जो डिश होती है वो है ये कास्ट आयरन की बनी होती है। अगर आपके पास कास्ट आयरन का पैन नहीं है तो घर के अंदर जो सबसे मोटा पेंदे वाला पैन है आपने वो लेना है। अच्छा, स्टेक को पकाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का स्टेक खाना पसंद है। कुछ लोग
हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अंदर से अगर गोश्त गुलाबी है तो वो कच्चा है, ऐसा नहीं है। जो बीफ होता है इसको आप रॉ भी खा सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको रॉ खाते हैं, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा पकाया होता है इसे। सबसे पहले इसके अंदर कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले रेयर है, फिर उसके बाद मीडियम रेयर है, फिर उसके बाद मीडियम है, फिर मीडियम वेल है, फिर उसके बाद वेल डन है। मीडियम रेयर से मीडियम तक जो स्टेक होता है वो अंदर से गुलाबी उसका शेड आता है और वो ज़्यादा टेंडर होता है। उसको आप जितना कुक करेंगे वो उतना ज़्यादा टफ़ होता जाएगा, मुंह के अंदर आपको चबाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चबाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टेक को मीडियम रेयर खाना चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से इसको कुक करूँगा। मीडियम रेयर अगर आपने कुक करना है तो इसका इंटरनल टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अच्छा, इस कास्ट आयरन की प्लेट को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया हुआ है कि इसके अंदर से स्मोक निकल रहा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, आपने कोई वेजिटेबल ऑयल ले लेना। तो इस तरह इसका क्रस्ट आपने बनने देना अच्छी तरह, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे एक साइड से कि इसका बेहतरीन इस तरह का क्रस्ट बन जाएगा। इस क्रस्ट का जो फ्लेवर आता है गोश्त के साथ वो कमाल फ्लेवर होता है। जब दोनों साइड पे कलर आ जाए तो इसके अंदर आप डालेंगे बटर, साथ साथ इसके अंदर हम डाल देंगे ये कुछ लहसुन है, और रोज़मेरी अगर आपके पास हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, थाइम हो तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसको सिर्फ गार्लिक के फ्लेवर के साथ इधर कुक करूँगा। और ये देखें, और इस पॉइंट पे आपने इसकी आग स्लो कर लेनी है जब इसका क्रस्ट फॉर्म हो जाए। ये देखें, इस साइड से भी क्रस्ट बन गया इसका और इस साइड से भी बन गया, तो इसकी आग कर लेनी है स्लो। इसको हम इस लहसुन और मक्खन के साथ अब दोनों साइड से उतनी देर तक कुक करेंगे जितनी देर तक इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक नहीं चले जाता, क्योंकि ये लहसुन जो है इस बटर के अंदर इधर पक रहा है तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसके अंदर आएगा। अब इस पॉइंट पे इस थर्मोमीटर से इसका इंटरनल टेम्परेचर मैं चेक करूँगा हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 50 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितना टेम्परेचर इसका आता है। 47-48 के करीब आ रहा है। थोड़ा सा इसको बस इस बटर के साथ हल्का सा और कुक करके मैंने इसको नीचे उतार लेना है। इसकी साइड्स को इस तरह हल्का हल्का कुक करना 30 सेकंड के लिए, और इस स्टेक को हम उतार लेंगे। रेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि इसको हमने पकाया है अभी तक सिर्फ 48-49 डिग्रीज़ तक। अब जैसे ये पड़ा है जिसका टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, ये अंदर से कुक हो रहा है, साथ साथ इसके जो जूसेस हैं वो इसके अंदर सेटल होंगे, इसके फाइबर्स रिलैक्स होंगे, तो इसके अंदर टेंडरनेस इसकी बढ़ेगी। स्टेक इसको रेस्ट हमने दे दिया है। अब इसको काट के चेक करते हैं कि स्टेक हमारा किस तरह कुक होगा। ये देखें, अंदर से इसका जो कलर है वो पिंकिश है, मतलब जो डननेस हम चाह रहे थे वो इसके अंदर हमें मिली है। ये देखें, तो इसके अंदर से ये जो लाल रंग का पानी निकलता नज़र आ रहा है ये ब्लड बिल्कुल भी नहीं है, इसको मियोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि पानी इसकी प्रोटीन के साथ मिक्स हुआ हुआ है। ये इतना सॉफ्ट है अंदर से कि इसको आप हाथ लगाएंगे और ये इस तरह अलग होता जाएगा। तो ये मीट का एक छोटा सा कट था, लेकिन इसको हमने इसका स्टेक बनाया, ये देखें, और अंदर से जब आप इसको खाएंगे तो आपको जूसेस एक्सप्लोड होते हुए फील होंगे। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये जो क्रस्ट है ना, इसका जो फ्लेवर है, जो अंदर मीट है इसके साथ, बहुत कमाल का फ्लेवर है। और हाँ, बेहतरीन। अच्छा, इसमें ये है कि बहुत सारे लोग जब स्टेक बनाते हैं तो उसके ऊपर बेतहाशा सॉसेस डाल देते हैं। असल में जो आपको मज़ा आएगा वो बीफ का फ्लेवर है। जो आप बीफ के फ्लेवर को एंजॉय करेंगे वो सॉसेस के साथ कभी भी नहीं आएगा। तो पहला स्टेप यही है, अगर आप स्टेक्स बनाना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कि सिर्फ मीट को पकाएं, उसके बाद आप उसकी साइड्स की तरफ या सॉसेस की तरफ जाएँ। तो ये बिल्कुल स्टेक की एक रेसिपी थी, इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ें बताने की मैंने कोशिश की है। तो इसको अगर आप कभी बनाएं, एंजॉय करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।